सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। माहिर इंसियात के नाम से किसे जाना जाता है? माहिर अनीसियात, अनीस है मर्शानिगार, मशहूर मर्शानिगार अनीस, तो उसी नाम से बना है माहिर। या फिर माहिर अनीसियात के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? मसूद हुसैन रिजवी अदीब को माहिर अनीसियात के नाम से किसे जाना जाता है? मसूद हुसैन रिजवी अदीब को। दुनिया मेरे आगे तमाशा मेरे आगे किसका सफ़रनामा है? दुनिया मेरे आगे तमाशा मेरे आगे, यह जमीलुद्दीन आली का सफ़रनामा है और माहिर अनीसियात के नाम से मसूद हुसैन रिजवी अदीब को जाना जाता है। नज़ीर अकबर वादी के उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? तो उनके 2 दीवान हैं। नज़ीर अकबर आबादी के उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? 2 दीवान। तारीख़ नूर किसकी तसनीफ़ है? तो कलीमुद्दीन अहमद की है तारीख़ नूर। ठीक है। वह सूरत अल्लाही किसकी स्वानही उमरी है? तो मालिक राम की। सूरत तकज्जुल किस शायर का दीवान है? सोते तकज्जुल, तो नज़म तबातबाई का सोते तकज्जुल। आज़ाद गज़ल के मौजिद किसे कहा जाता है? आज़ाद गज़ल के मौजिद मजहर इमाम का। ठीक है, मजहर इमाम को आज़ाद गज़ल का मौजिद कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह किसका अफसाना है? तो अहमद नदीम कासमी का अफसाना है अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हैवान किसका शेरी मजमुआ है? तो नासिर काज़मी का। गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का। और इसके अलावा मिसअल जां, वो भी मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। और ये गज़ल तो यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। और मजरूह सुल्तानपुरी का ही जो मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आगे देखिए, माशरे ख्याल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो सज्जाद अंसारी का माशरे ख्याल। आगे देखिए, बुलबुल बीमार किसका ड्रामा है? तो तालिब बनारसी का। ठीक है, बुलबुल बीमार तालिब बनारसी। अगला देखिए, कुरान असअदीन किसका रिसाला है? तो स्प्रिंगर का। ठीक है। तहसीन ने नौ तर्ज मुर्सा किसकी फरमाइश पर लिखना शुरू किया था? तो सजाउद्दौला फैजाबाद के जो ये हुक्मरान थे सजाउद्दौला। तो तहसीन ने नौ तर्ज मुर्सा किसकी है? तो तहसीन की। किसकी फरमाइश पर लिखा? तो सजाउद्दौला की। किसका शुमार रेखती गो शेरा में होता है? तो मुसफ़ी का। दबीर शकन किसको कहा जाता है? तो शिबली को, क्योंकि इन्होंने मुवाजना अनीस और दबीर की तख्लीक की थी, जिसमें इन्होंने अनीस को तो बुलंद करार बताया है और दबीर के इनके जो बुरे इशार थे उनको पेश करके उनको थोड़ा नीचे करके बताया है। इसीलिए दबीर शिकन शिबली नौमानी को कहा जाता है। सैयद जाफ़र ने ज्ञानचंद जैन के साथ मिलकर तारीख़ अदब उर्दू कितनी जिल्दों में लिखी? तो सैयद जाफ़र ने ज्ञानचंद के साथ मिलकर तारीख़ अदब उर्दू कितने जिल्दों में लिखी? तो 3 जिल्द में। नज़म की कौन सी सिन्फ दास्तान के करीब है? तो मसनवी। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसनवी को ही सबसे कारआमद सिन्फ करार दिया है और हाली को कसीदा और गज़ल बहुत नापसंद है। तारीख़ अदब उर्दू किसने अंग्रेज़ी में लिखा? तो राम बाबू सक्सेना ने तारीख़ अदब उर्दू को अंग्रेज़ी में लिखा। ठीक है। वैसे तारीख़ अदब उर्दू नूरुल हसन नकवी की भी है और जमील जालवी की भी है। ठीक है, जमील जालवी की। और इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा। किसकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी? तो फैज़ अहमद फैज़, उल्लामा इकबाल और जफ़र अली ख़ान की। ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में, उल्लामा इकबाल 1877। और इनकी आपको कमेंट में बताना है जफ़र अली ख़ान की पैदाइश कब हुई। तो इन दोनों का है, तीनों की ही पैदाइश फैज़ाबाद में ही सियालकोट में ही हुई थी
और इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात लाहौर में हुई। ठीक है। आगे तो मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुसद्दस हाली। अरस्तु की भौतिका का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? तो अजीज़ अहमद ने। इनका नावल है गुरेज और आग और ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, इनके मशहूर नावल हैं। तो अरस्तु की भौतिका किसकी? अरस्तु की। इसका उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले अजीज़ अहमद ने किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का अरस्तु किसे कहा है? तो खान आरजू को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का अरस्तु किसे कहा है? तो खान आरजू को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का अरस्तु कहा है। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक का मुसन्निफ़ कौन है? तो मोहम्मद हसन है। इन्हीं का ड्रामा है जहाक। यह ख्याल करीन सेहत मालूम होता है कि उर्दू इहाम गोई पर ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में यह सिर्फ संस्कृत से पहुंची। किसका कौल है? तो यह मौलवी अब्दुल हक का कौल है कि यह ख्याल करीन सेहत मालूम होता है कि उर्दू इहाम गोई पर ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में यह सिर्फ संस्कृत से पहुंची। मौजूदा दौर में दिल्ली कॉलेज का नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक है। दिल्ली कॉलेज जो 1825 ईस्वी में गाजीउद्दीन हैदर का जो महल था, इमारत थी, उसी में यह कायम हुई थी दिल्ली कॉलेज। और टेलर पहले प्रिंसिपल थे और मास्टर रामचंद्र इमाम बख्शो बाई उसी के उस्ताद थे। तो जाकिर हुसैन कॉलेज मौजूदा दौर में यानी इन प्रेजेंट वर्तमान में दिल्ली कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन कॉलेज है। यादगार शिबली किसकी तसनीफ़ है? यादगार हाली किसकी है आपको बताना है, जबकि यादगार गालिब वो हाली की है और यादगार शिबली ये है शेख मोहम्मद इकराम की। नज़्म मुअर्रा का नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है? तो अख्तर उल इमान को 1915 और 1996 इस आबाद खराबे में इनकी खुदनवीस्त है। यादें एक लड़का पगडंडी ये इन्हीं की नज़में हैं और नज़्म मुअर्रा का नुमाइंदा शायर अख्तर उल इमान है। भगत के बस में आ भगवान रस भरे तेरे नैन किसका इंसाया है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का है कि भगत के बस में आ भगवान रस भरे तेरे नैन, ये ख्वाजा हसन निज़ामी का। इसके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाए हैं जिंगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा, केकर हमारा और गिलहरी, ऐसे ही इनके इंशाए हैं। इसके अलावा कुरान शरीफ का हिंदी में तर्जुमा ख्वाजा हसन निज़ामी ने ही किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर को किस नावल पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो इनका जो नावल आखिर शब के हम सफ़र उन पर मिला था, जबकि इनका नावल है आग का दरिया 1959। ठीक है। तो वो निसाब में शामिल है, वो मशहूर नावल है, जबकि इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था आखिर शब के हम सफ़र पर। ठीक है। ये इनका नावल है आखिर शब के हम सफ़र। सबसे पहला है मेरे भी सनम खाने। ठीक है। संस्कृत में किस सिन्फ को सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है? तो संस्कृत में ड्रामा को सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है। अगला देखिए, सलमा, उजरा, जोगन, दख्तर, सहरा किरदार का खालिक कौन है? तो अख्तर शेरानी, महमूद शेरानी के ये बेटे हैं, सन है। अख्तर शेरानी महमूद शेरानी वही हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान का इर्तिका पंजाब से बताया था। ठीक है। तो अख्तर शेरानी उन्हीं के बेटे हैं और उन्होंने सलमा, अजरा, जोगन, दख्तर, सहरा किरदार का ताल्लुक के खालिक हैं। दरियाई लिताफत का फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ने। दरियाई लिताफत किसकी है? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल सफ़ीना गम दिल का उन्वान किस शायर के शेर से लिया गया है? तो फैज़ अहमद फैज़ के। रिजवान शाह व रूह अफ़ज़ा किसकी मसनवी है? तो फ़ाइज़ दलवी की। रिजवान शाह व रूह अफ़ज़ा। इनमें किस नावल का उर्दू का ग्रंथ साहब कहा गया है? इसमें किस नावल को उर्दू का ग्रंथ साहब कहा गया है? तो अलीपुर का एली को। ठीक है। अलीपुर का एली को उर्दू का ग्रंथ साहब कहा गया है।
शहरयार का असल नाम क्या है? तो कुंवर मोहम्मद इखलाक। इनको 2008 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। किसका शेर है? तो नासिर काजमी का। नासिर काजमी का शेर है, कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। सफ़र आसना किसका सफ़रनामा है? तो गोपीचंद नारंग का। सलीबे मेरे सलीबे मेरे दरीचे में की सनफी हैयत क्या है? ये खतूत है, किसके हैं? फैज़ अहमद फैज़ के। सलीबे मेरे दरीचे में ये खतूत हैं, किसके? फैज़ अहमद फैज़ के। इमामुल अहरार किसको कहा जाता है? जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो ली थी, उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो है 10-15 मिनट की है, तो आप जाकर वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने जितने भी, जैसे इमामुल अहरार किसे कहा जाता है और बाबा उर्दू, इस तरह से जितने भी मतलब लकाब थे उन सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो जाकर ज़रूर देख लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते हैं अक्सर, और पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाते रहेंगे। तो इमामुल अहरार अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। जैसे रईसुल मुतगज़्ज़लीन किसको? जिगर मुरादाबादी को। इमामुल मुतगज़्ज़लीन हसरत मोहानी को। तो इस तरह से जितने भी थे वो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, तो आप जाकर वो ज़रूर देख लें। और इमामुल अहरार अब्दुल कलाम आज़ाद को। हातिम के शागिर्दों की तादाद कितनी थी? तो 45। हातिम के शागिर्दों की तादाद 45। किस शायर का तखल्लुस पहले शहीद था? तो मिजाज लखनवी का। ठीक है, मिजाज लखनवी का पहले तखल्लुस शहीद था। गज़ल किस सिन्फ़ सुकुन के बतन से पैदा हुई? तो गज़ल कसीदे से निकली है। ठीक है। वावेला मर्द शाह शायरां से नासिक ने किस शायर की तारीख़ वफ़ात निकाली है? तो मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर की तारीख़ वफ़ात किसने निकाली है? यह भी याद रखना है, किसने? नासिक ने। और किस नाम से है? तो वाविला मर्द शाह शायरा। ठीक है। मीर तकी मीर का जो उर्दू का पहला तज़किरा है फ़ारसी ज़ुबान में है, 103 शायरों का है, जिसका नाम है निकातुश शोरा। ठीक है। इनके 6 दीवान फ़ारसी के हैं और 1 दीवान उर्दू का है। बाग़ दरा की सबसे तवील नज़्म कौन सी है? बाग़ दरा उल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है। दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा दरब कलीम, चौथा अरमगान हिजाज जो आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। तो बाग़ दरा की सबसे तवील नज़्म खजरे राह है, और बाग़ दरा की सबसे पहली नज़्म हिमालय है, और आखिरी तलुए इस्लाम। तो खजरे राह सबसे खजरे राह या फिर खिजरे राह सबसे तवील नज़्म है। और वाविला मर्द शाह शायरा, ये नासिक ने मीर तकी मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली। मीर तकी मीर 1723 और 1810। ठीक है। बाले जिब्रील का उन्वान इकबाल के किस शायर के शेर से अख़ज़ किया गया है? तो बाले जिब्रील का उन्वान इकबाल ने गालिब के शेर से अख़ज़ किया है। इकबाल एक मुताला किसकी तसनीफ़ है? तो कलीमुद्दीन अहमद की, 1908 और 1983। गालिब अहवाल और आसार किसकी तसानीफ़ है? तो हनीफ नकवी की। जाफ़र थानेसरी की खुदनविस्त तवारीख़ अजाइब को और किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी। और जाफ़र थानेसरी को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। ठीक है। तो इनकी जो पहली खुदनविस्त है काला पानी ही है, और इसका एक और नाम है तवारीख़ अजाइब। ठीक है। काला पानी, तवारीख़ अजाइब दोनों एक ही, बस नाम अलग अलग है। किसकी है? जाफ़र थानेसरी की। ठीक है। खुदनविस्त है तवारीख़ अजाइब और काला पानी। आगे देखिए, मीर हसन ने अपनी किस मसनवी में फैज़ाबाद की तारीफ़ और लखनऊ की मजम्मत की है? मीर हसन ने अपनी किस मसनवी में फैज़ाबाद की तारीफ़ और लखनऊ की मजम्मत की है? तो गुलजार इल्म में। गुलजार इल्म कई बार पूछा जा चुका है, किसकी है? तो मीर हसन की है। सहरुल बयान भी इन्हीं की है, गुलजार इल्म भी इन्हीं की है। तो गुलजार इल्म में फैज़ाबाद की तारीफ़ और लखनऊ की मजम्मत की गई है। ठीक है। तरक्की पसंद अदब पर किसने किताब लिखी है? अली सरदार जाफरी, रशीद अहमद सिद्दीकी और अजीज़ अहमद ने। तरक्की पसंद अदब पर अली सरदार जाफरी, रशीद अहमद सिद्दीकी और अजीज़ अहमद ने।
शराय उर्दू के तज़किरे और तज़किरा निगारी का फ़न किसका तज़किरा है? तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। खम खाना जावेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो खम खाना जावेद को तज़किरा हजार दास्तान के नाम से भी जाना जाता है। खम खाना जावेद को तज़किरा हजार दास्तान के नाम से भी जाना जाता है। इलामती और तजरीदी अफसाने का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो इंतज़ार हुसैन को। जो इनका नाविल है बस्ती, हमारी बस्ती, ये दोनों ही इन्हीं के नाविल हैं। एक बात और, जैसे नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है और नक्श फरियादी के नाम से ही मंटो और मीर हसन ने ड्रामे भी लिखे हैं। तो ऐसे ही एक ही नाम की जो अलग अलग तख्लीक है, ठीक है, वो भी मैंने एक वीडियो कल बनाई थी, तो वो भी जाकर ज़रूर देख लें। तो एक नाम से जैसे सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, एक ही नाम से अनारकली, अमानत का तो ड्रामा है, और मंटो का अफसाना है। तो इसे एक ही नाम से अलग अलग जो तख्लीक कार हैं, एक ही नाम से उसी नाम को अलग अलग तख्लीक की हुई है, तो वो जाकर भी आप ज़रूर देख लें, मैंने कल ही बनाई है वो, ठीक है। तो इंतज़ार हुसैन की बस्ती, हमारी बस्ती, वो उसमें शामिल है, ठीक है। तो इंतज़ार हुसैन ने इलामती और तजरीती अफसाने का बाबा आदम इंतज़ार हुसैन को कहा जाता है। आब हयात किसका अफसाना है? अब देखो, आब हयात तज़किरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, लेकिन आब हयात अफसाना किसका है? तो अजीज़ अहमद का, ठीक है। शाह नसीर ने हैदराबाद का सफ़र कितनी मरतबा किया था? तो 4 मरतबा शाह नसीर ने हैदराबाद का सफ़र किया था। ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद का खिताब कितनी बरस की उम्र में मिला था? तो ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद का खिताब दिया किसने था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। तो कितनी उम्र में मिला था? यानी ज़ौक़ की एज क्या थी? तो 19 बरस के थे तब उनको खाक़ानी हिंद का खिताब मिल गया था। सॉरी, जुकाम लगा हुआ जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ज़ौक़ को 19 वर्ष की उम्र में खाक़ानी हिंद का खिताब मिला था। दफ्तर परेशां किसकी तसनीफ़ है? दफ्तर परेशां ये नासिक की तसनीफ़ है, दफ्तर परेशां। अगर वह 100 वर्ष बाद पैदा होते तो हमारी ज़ुबान का फैशन निहायत खूबसूरती से बदलते। आज़ाद ने किसके मुतालिक ये कहा है? तो इंशा। ऊपर जो तस्नीफ़ आई मैंने पूछा भी था कि दरियाई लताफ़त किसकी है? तो वह इंशा की ही थी। दरियाई लताफ़त रानी की एक की कहानी सिलगे गोहर वही है जो बगैर नुक्ता, कोई भी नुक्ता नहीं है उसमें, ठीक है। और लताइफुल सआदत। तो अगर वह 100 वर्ष बाद पैदा होते तो हमारी ज़ुबान का फैशन निहायत खूबसूरती से बदलते। आज़ाद ने ये इंशा के मुतालिक कहा है। और दफ्तर परेशां ये नासिक का है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर और इन्हीं में बच्चे मात खा जाते हैं। तो दफ्तर परेशां नासिक का है। इबरत उल गाफिलीन किसका रिसाला है? यह भी यूनिक क्वेश्चन है, तो सौदा का है। इबरत उल गाफिलीन किसका रिसाला है? सौदा का। सौदा ने तजहीक रोज़गार एक हजूरिया कसीदा लिखा है। इसमें किस दक्कनी शायर का मुकाबला फ़ारसी के रोदकी और अंग्रेज़ी के चासर और अरबी के महल हल्क से किया जाता है? तो वली दक्कनी, ठीक है। रोदकी और अंग्रेज़ी के चासर से, उर्दू का चासर वली दक्कनी और रोदकी, ठीक है। फ़ारसी का है रोदकी, तो उससे मुकाबला किया जाता है। गालिब ने फ़ारसी ख़त लिखना क्यों छोड़ा? तो जिगर कावी की वजह से, जिगर कावी की वजह से इन्होंने फ़ारसी में ख़त लिखना छोड़ दिया था। इल्म उरूज का मुज्जिद कौन है? तो खलील इब्ने अहमद। इल्म उरूज का मुज्जिद खलील इब्ने अहमद है। आज़ाद नज़्म का मुज्जिद किसे कहा जाता है? तो तसद्दुक़ हुसैन खालिद को आज़ाद नज़्म का मुज्जिद कहा जाता है। और इल्म उरूज खलील इब्ने अहमद। दहर जुज जलवा यकताई माशूक नहीं, दहर जुज जलवा यकताई माशूक नहीं, गालिब ने किसकी मदह में यह कसीदा लिखा? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मदह में दहर जुज जलवा यकताई माशूक नहीं। ऐसे भी पूछा जाता है ये किसका कसीदा है? तो गालिब का है। जिस सिन्फ में नमरूद, शद्दाद और फ़िरऔन की हजू की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हर्षिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रफ़क़ाए सर सैद को किसने उर्दू का नौ रत्न कहा है?
रफ़काए सर सैयद को किसने उर्दू का नवरत्न कहा है? तो राम बापू सक्सेना ने। असलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा निकात किसे कहा जाता है? तो गोपीचंद नारंग को असलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा निकात कहा जाता है। इनमें से किसकी अक्सर तसानीफ पर सर का इल्ज़ाम लगा? तो गोपीचंद नारंग। तहलील, तख़य्युल, जज्बात, सरमस्ती का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो रवानी तहरीक से। अदब बराए ज़िंदगी किस तहरीक का नज़रिया है? तो तरक्की पसंद तहरीक का। अदब बराए ज़िंदगी किस तहरीक का नज़रिया है? तो तरक्की पसंद तहरीक का। अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए समाज। दिल्ली कॉलेज के कौन से मदरस ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था? तो दिल्ली कॉलेज के कौन से मदरस यानी उस्ताद ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया? तो मास्टर रामचंद्र ने। सर सैयद के रफ़का में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने के लिए कौन मशहूर हैं? तो मौलवी ज़काउल्लाह। ठीक है। और दिल्ली कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी हैं? तो इमाम बख्श सुहबाई ने। और मास्टर रामचंद्र इनके 2 रिसाले हैं, फ़ायदुल नाज़रीन और महब्बे हिंद। और सर सैयद के रफ़का में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले हैं मौलवी ज़काउल्लाह। किस रिसाले में सर सैयद का मज़ाहिया कार्टून बनाकर पेश किया जाता था? तो अवध पंच में। उनसे सज्जाद हुसैन ने निकाला था 1877 में। तो सर सैयद का मज़ाहिया कार्टून बनाकर पेश किया जाता अवध पंच में। गंचा नाम का खादिम किस शायर के यहाँ था? तो सौदा के यहाँ गंचा नाम का खादिम था। और सौदा की वफ़ात कसरत से आम खाने की वजह से हुई थी। उर्दू तनकीद की बाइबल किस किताब को कहा जाता है? तो उर्दू तनकीद की बाइबिल अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी को कहा जाता है। कब लिखी गई? 1893। रमूज़ुल आरफीन किसकी मसनवी है? तो मीर हसन की। गुलज़ार अल्म वो भी मीर हसन की थी, जिसमें फैज़ाबाद की तो तारीफ़ की गई है, लखनऊ की मजम्मत की गई है। और रमूज़ुल आरफीन भी मीर हसन की मसनवी है। मुसफ़ी के अलावा और कौन सा शायर दस्ती की वजह से अपने इशार फ़रोख्त करता था? तंग दस्ती की वजह से अपने इशार फ़रोख्त करता था। मुसफ़ी भी तंग दस्ती की वजह से अपने इशार फ़रोख्त करते थे यानी बेचते थे। तो मीर खलीक। ठीक है, मीर खलीक। तो मीर खलीक मीर अनीस के क्या हैं? वालिद हैं। मीर हसन के बेटे और मीर अनीस के वालिद मीर खलीक। तनबिया अल जिहाल किसकी मसनवी है? तनबिया अल जिहाल मीर तकी मीर की है। और ख्वाबो ख्याल भी मीर तकी मीर की मसनवी है। और तनबिया अल जिहाल किस सिंफ को टेढ़ी पसली कहा जाता है? किस सिंफ को टेढ़ी पसली यहाँ पर तय होता है, यहाँ पर टेढ़ी पसली कहा जाता है? तो गज़ल को, क्योंकि शाहरुखनायों में बात कही जाती है 2 इशार में ही। शहर आशोब ने किस सिंफ से जन्म लिया? तो शहर आशोब ने मसनवी से जन्म लिया। इल्म बयान में शामिल किसी एक का नाम लिखिए। इल्म बयान में मुजाजे मरसल है। किस शेर की आमद है? किरण काँप रहा है। इसमें शेर क्या है? तो शेर इस्तिआरा है। किस शेर की आमद है? किरण काँप रहा है। रन एक तरफ शेर कहन काँप रहा है। ये दबीर का शेर है। चला जाता हूँ हंसा खेलता मौज हवादिस से। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौज हवादिस से। अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। यह इस शेर में कौन सी सनअत है? तो तज्जात है। चला जाता हूँ हंसता खेलना हो गया तज्जात। मौज हवादिस से अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो इसमें तज्जात है। अब देखो भाई, ये हमने सवालात कर लिए, 1 लाइनर थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो पूछे जा चुके हैं। जैसे गंचा नाम का खादिम किस शायर के यहाँ था? तो सौदा के था। उर्दू तनकीद की बाइबिल याद रखना इम्पोर्टेंट है, मुकदमा शेर व शायरी। और मौजल आरफिन मीर हसन की है। और तनबिया अल जिहाल मीर तकी मीर की है। ठीक है, किस सिंफ को टेढ़ी पसली कहा जाता है? तो गज़ल को। शहर आशोब ने किस सिंफ से जन्म लिया? तो मसनवी से।
वैसे 19 वर्ष की उम्र में ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला। और आबे हयात किसकी है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, अजीज़ अहमद की है। ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं। और जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है मॉक टेस्ट की, वो भी अब तक हमने 30-35 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने भी गुज़श्ता वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के दौरान। तो मेहनत करते रहिए, अभी से लग जाइए, ऐन वक्त पर कुछ नहीं होगा, मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। धीरे धीरे मेहनत करो, लेकिन मेहनत ज़रूर करो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस कोशिश करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, आगे तक ज़रूर पहुँचाए और नोट्स ज़रूर बनाए। इबादत का महीना है, खूब इबादत करो, अल्लाह से खूब दुआ करो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट अलग वीडियो में मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।